सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी बाद बाबा रामदेव पर मुकदमा शुरू। मिला तगड़ा सबूत, बुरा फंसे बाबा रामदेव। चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर लगाई थी फटकार। साफ लफ्जों में कहा था, झूठे और भ्रामक विज्ञापन बंद करें, नहीं तो आपके हर प्रोडक्ट पर लगाया जाएगा 1 करोड़ का जुर्माना। इधर 29 भ्रामक झूठे विज्ञापनों की लिस्ट हो चुकी है तैयार, जो नियमों का करते हैं उल्लंघन। सरकार ने मुकदमा शुरू करने की कह दी बात, जांच में तेजी लाने के दिए आदेश। कभी 2022 में बीजेपी सरकार ने ही बाबा रामदेव के 5 दवाओं पर लगा दिया था रोक, विज्ञापन हटाने के दिए थे आदेश। बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में ही पतंजलि के घी की हुई थी जांच में घी में पाई गई थी मिलावट, स्वास्थ्य के लिए था हानिकारक। 2022 में ही राजस्थान में पतंजलि के सरसों का तेल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। अब एक बार फिर बाबा रामदेव के बुरे वक्त की हो चुकी है शुरुआत। मिल गया तगड़ा सबूत, क्या बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ेंगी? केरल का औषधि नियंत्रण विभाग पतंजलि पर मुकदमा चलाएगा। 29 भ्रामक विज्ञापनों की सूची बनाई गई। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने यह कदम कन्नूर स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ केबी बाबू की शिकायत पर उठाया है। विभाग ने कहा, बाबू ने पतंजलि के विज्ञापनों के 29 उदाहरणों की सूची दी है जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं। अधिकारी सुजीत कुमार ने द टेलीग्राफ को बताया, हमने डॉक्टर बाबू की शिकायत के आधार पर इन विज्ञापनों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने केरल भर में अपने उप कार्यालयों में जांच में तेजी लाने और अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने को कहा है। सबूत होने के बावजूद भाजपा सरकार ने नहीं उठाया कोई सख्त कदम। बाबा रामदेव के बीजेपी के साथ रिश्ते जगजाहिर हैं। 2014 में बाबा ने कितनी मेहनत की थी। 2014 में देश के लोगों को 35 रुपए पेट्रोल, 300 में गैस सिलेंडर, विदेश से काला धन लाने का दिलवाया था भरोसा। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा महंगे बिक रहे, बाबा रामदेव ने चुप्पी साध रखी है। इसलिए सबूत होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार उस तरीके से सख्त एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन केरल राज्य में बाबा रामदेव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। 2022 की शुरुआत में ही डॉक्टर बाबू ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को सतर्क किया था और बताया था कि बाबा रामदेव पतंजलि के कई ऐसे विज्ञापन हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को लिखा भी था। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा, मेरी शिकायत के बाद 18 महीनों में न तो आयुष मंत्रालय ने और न ही उत्तराखंड के अधिकारियों ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। यही वजह है कि मैंने केरल ड्रग विभाग को एक शिकायत भेजी है। पतंजलि की गाय के घी, सरसों तेल, कई अन्य खाद्य वस्तुएं जांच में सही नहीं पाई गई, गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे। साल 2022 में पतंजलि के गाय के घी में मिलावट सामने आई थी। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से किए गए परीक्षण में शुद्ध गाय का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा था। इससे एक राज्य के प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां इसे मिलावटी और संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया था। इसके अलावा पतंजलि के नूडल्स को लेकर भी विवाद हुआ था। दिसंबर 2022 में बीजेपी नेता और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को मिलावटखोरों का राजा करार दिया था। उन्होंने पतंजलि के उत्पादों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। इसके अलावा राजस्थान के ही प्रयोगशाला में पतंजलि के सरसों तेल भी जो गुणवत्ता मानक है उस पर खरा नहीं उतर पाया था। उस जांच में तेल में कई तरह की अशुद्धियां पाई गई थी।